अच्छा, ये बहन पूछ रही है कि ब्रीक की टैबलेट कितनी खानी है प्लीज़? 10 दिन का प्रेगनेंसी है। अच्छा, वाइफ़ का, ये भाई पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, ब्रीक की टैबलेट खाने से किन के बच्चे ज़ाया नहीं होते, किन को ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उसके बारे में आज का बता दूँ। देखो, ब्रीक की जो चीज़ है, इससे ब्लीडिंग तो शुरू हो जाती है, लेकिन आप जैसे ही ब्लीडिंग शुरू होती है, आप छोड़ देते हैं, या आधी चल जाती है तो आप छोड़ देते हैं। आप समझते हैं कि बच्चा ज़ाया हो गया है या हो जाएगा। तो जब आप वक़फ़ा करते हैं, छोड़ते हैं, तो तब जाके मसला होता है। ये यूज़ करनी होती है हमें, ज़ुबान के नीचे रखनी होती है, खानी भी होती है, ब्लीडिंग आने से पहले नीचे वजाइना में भी यूज़ करनी होती है। तो इसकी एक तो हमल की देखी जाती है, मुद्दत कितनी है, हमल क्यों ज़ाया करना है। अगर तो आपके हमल की ग्रोथ कुदरती तौर पर रुक गई है, इसके मज़ीद बढ़ने के कोई चांस नहीं है, तो फिर हम देते हैं मेडिसिन कि आप ज़ाया करवा लें। हाँ, अगर आप जानबूझ के ज़ाया करवा रहे हैं, यानी कि पहले बच्चे छोटे हैं या बच्चे बड़े हो गए हैं, या कोई ऐसी रीज़न है, या आप बच्चा पैदा नहीं करना चाहते, जी हम स्टडी करना चाह रहे हैं, या हम कुछ भी, या अभी वक्फा और करना चाह रहे हैं, तो इन सूरतों में कोई भी डॉक्टर आपको मेडिसिन नहीं देंगे कि आप अपना बच्चा ज़ाया कर लें। तो अगर तो है, तो सॉलिड रीज़न नज़र आ रही है, फिर आप ज़ाया करें, फिर हम भी आपको कहते हैं ज़ाया करें। उस बच्चे के ज़ाया करने पे आपको कुछ नहीं होता, आपकी बॉडी को नुकसान नहीं होता, बच्चेदानी डैमेज नहीं होती। हाँ, अगर देखो, एक जैसे आप एक दरख्त को उखाड़ना है, तो एक फ्रेश दरख्त है जो कि बिल्कुल हरा-भरा है, उसको, और एक बिल्कुल सूखा पड़ा है, उसको उखाड़ने में कितना वो होता है डिफ़रेंट। इसी तरीके से अगर आप बच्चा ज़ाया करते हैं, तो हो तो जाता है, लेकिन माँ को इतनी कमज़ोरी हो जाती है बच्चेदानी में, इतने प्रॉब्लम हो जाते हैं कि आपको आगे जाके अगली एज में 35 प्लस की एज में, 40 प्लस की एज में जाके वो सारे उसके जो मसाइल मसला नज़र आते हैं। आप में वो हिम्मत नहीं रहती। अब देखा, 40 साल की लड़कियाँ भी ही देखें तो, सॉरी, औरतें भी, जो कि 40 साल की औरतें 20 साल की लग रही होती हैं, लड़कियाँ लग रही होती हैं, तो वो उनका यही होता है कि वो अपनी केयर करती हैं, अपनी बॉडी की केयर करती हैं। देखिए, आपने बच्चे पैदा नहीं करने, तो प्यारी बहनों, आप वक़्फ़ा करें। आपके हस्बैंड को चाहिए सोचें, आपको चाहिए इस बारे में सोचें। हाँ, आपने बच्चा पैदा कुदरती तौर पर अगर हो गया, तो उसको पैदा करें और बंद करवा दें। ये ना बनाएँ कि हर महीने हमल हो रहा है, हर महीने आप ज़ाया करवा रहे हैं, हर महीने, इस महीने नहीं हमने रखना, इस साल नहीं हमने रखना, अगले साल हम पैदा कर लेंगे। तो इस तरीके से किसका नुकसान है? हस्बैंड का तो कोई नुकसान नहीं है। माँ है जो कर रही है लड़की, वो अपना नुकसान कर रही है, और खुदारा खुद को बचाएँ। ये हमल ज़ाया करना, 4 से 5 बच्चे पैदा करके माँ को जितनी कमज़ोरी होती है, एक हमल ज़ाया करने से उतनी कमज़ोरी होती है। अब आप खुद देख लें कि आप उसको और इसको देखें। इसलिए मैं जस्ट कहती हूँ, अब ये सीजन पूछते 10 महीने 10 दिन का है। क्या रीज़न? रीज़न बच्चा छोटा होगा जी। अगर बच्चा छोटा है तो कोई बात नहीं, इसके बाद फिर इसका मुकम्मल सोच लें। कम से कम अपनी बॉडी को तो सुकून दें। फिर ऊपर से हमने बच्चे ज़ाया करने के बाद कोई डाइट नहीं खानी कि हम अच्छी डाइट ले लें, कोई अच्छा तरीके से रेस्ट कर लें, या कोई ख़्याल नहीं, कुछ भी नहीं करना। इधर से बच्चा ज़ाया हुआ, उधर से दगड़-दगड़ काम पे लगी हुई हैं, अपने आप को खपा रही हैं खुद। ये क्या कर रही हैं आप अपने साथ? खुद इसीलिए तो मसले पैदा होते हैं। देखा है आपको, 30-40 साल की उम्र के बाद वो वज़न बढ़ने लग जाता है, लड़कियाँ कह रही होती हैं हमें बहुत वज़न बढ़ रहा है। तो वो वज़न नहीं बढ़ना चाहिए, इसी वज़ह से बढ़ता है। एक तो लकोरिया लंबे टाइम तक आप इलाज नहीं कर रहे, उसके बाद आपको इसके अलावा जैसा ये हमल एक पे एक ज़ाया कर रही हैं, इलाज नहीं करवाना, सही तरीके से डॉक्टर से मशवरा नहीं करना। अब मुझसे आप मशवरा कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे करेंगे तो आपको ₹200 का जैज़ कैश भेजना पड़ेगा, ताकि मैं भी फेक कॉल से बच सकूँ। हाँ, फ्री बात करनी है, जैसे आम आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, वैसे ही आपको यूट्यूब पे कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। आप जाके देख लें कि यूट्यूब पे हर कमेंट का रिप्लाई मैं देती हूँ, क्योंकि यूट्यूब वाला जो मोबाइल है वो 24 आवर मेरे हाथ में होता है। तो मैं आप लोगों को रिप्लाई देती हूँ, वीडियो अपलोड वहाँ पे हो या ना हो, जो वीडियो ऑलरेडी पहले की पड़ी हुई हैं, उन पे आप किसी भी वीडियो पे कमेंट करके अपना मसला पूछ सकती हैं। तो आप अगर नहीं फ़ीस भरना चाहते, तो आपको एक बार नहीं 10 बार भी कमेंट करें, तो आपको 10 बार भी मैं रिप्लाई देती हूँ। तो आपको जो भी प्रॉब्लम है, अभी जाएँ और जाके कमेंट पे, उस पे यूट्यूब के चैनल पे मुझे कमेंट करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है? थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।